दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता, जिनका नाम आजकल हर जुबान पर है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक दमदार नेता बनकर उभरी है। गुरुवार को दिल्ली में उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और इस मौके पर रेखा गुप्ता का नाम चर्चा में है। खास बात यह है कि शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने जाने के बाद अब वे दिल्ली की सीएम बनने जा रही है। रेखा गुप्ता के बारे में आइए आपको बताते हैं सब कुछ विस्तार से और बताते हैं कि उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जिंद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। उनके दादा राजेंद्र जिंदल एक आतड़िया थे और उनका कारोबार जुलाना में था। रेखा गुप्ता के पिता जय भगवान जिंदल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे और उनकी माता उर्मिला जिंदल एक हाउसवाइफ थी। रेखा का परिवार 1976 में दिल्ली शिफ्ट हो गया था और उस वक्त वो सिर्फ 2 साल की थी। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता एक स्पेयर पार्ट्स कारोबारी थे। उनका एक बेटा निकुंज गुप्ता है जो पढ़ाई कर रहा है और एक बेटी हर्षिता गुप्ता है जो अपने पिता के कारोबार में मदद करती है। इस परिवार में सफलता और मेहनत का लंबा इतिहास रहा है और यही कारण है कि रेखा गुप्ता का भी जीवन संघर्ष और समर्पण से भरा हुआ रहा है। रेखा गुप्ता की शिक्षा दीक्षा दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से हुई। कॉलेज के दिनों में ही उनका राजनीति से जुड़ाव शुरू हो गया था। 1992 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और जल्द ही कॉलेज में सचिव पद के चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद 1995 और 96 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव के रूप में अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की और 1996 और 97 में DUSU की अध्यक्ष भी बनी। रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर 2007 में शुरू हुआ जब वे उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुनी गई। इसके बाद 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाई गई। 2015 और 2020 में शालीमार बाग सीट से भाजपा ने रेखा गुप्ता को विधानसभा चुनाव में उतारा, लेकिन वे हार गई। बावजूद इसके उन्होंने हार को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का जरिया बनाया और तीसरी बार 2025 में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही। बीजेपी में रेखा गुप्ता को नए चेहरों के रूप में पहचान मिली है। पार्टी ने बड़े नेताओं को किनारे करते हुए नए युवा चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस राजनीति की एक झलक देखने को मिली थी और अब दिल्ली में भी ये रणनीति सफल साबित हो रही है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। उन्होंने पार्टी द्वारा दिए गए हर काम को बखूबी निभाया और अब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली हैं। रेखा गुप्ता को भाजपा के एक ऐसे नेता के तौर पर चुना गया जो पार्टी की विचारधारा से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी की मिसाल पेश करती है। उनकी छवि एक मजबूत और प्रतिबद्ध नेता के रूप में उभरी है। वे बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और पार्टी की दिल्ली शाखा में महासचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी है। ये उनकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम है कि उन्हें दिल्ली की सीएम बनने का मौका मिल रहा है। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। पार्टी ने एक महिला नेता को आगे लाकर ये साबित किया कि वे न सिर्फ महिला सशक्तिकरण में विश्वास करती है, बल्कि युवा और नए नेताओं को भी अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने का मौका देती है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में कई सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। बता दें, दिल्ली चुनाव के नतीजे बीते 8 फरवरी को आए थे, लेकिन आज 9 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक दिल्ली को नया सीएम नहीं मिला था। आखिरकार बीजेपी ने 21वें राज्य में रेखा गुप्ता के रूप में महिला सीएम नियुक्त किया है। बीजेपी ने कई राज्यों में महिला डिप्टी सीएम बनाए हैं। उड़ीसा, राजस्थान इसके उदाहरण हैं। पहले भी बिहार समेत कई राज्यों में डिप्टी सीएम महिला रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में रेखा गुप्ता पहली सीएम होंगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।